राधे 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 राधे। राधे 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 हे हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद् स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे।
नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो अनुदिन संग। प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो अनुदिन संग। हम लोग स्मरण कर रहे हैं सेवा सुख का कुछ अंश लिया था। अभी तो मंगलाचरण ही हुआ था कि जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। एक बहुत बढ़िया पद है बहुत बढ़िया पद है श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज का है। वो हितु सखी जी के बारे में कह रहे हैं कि मैं मन वचन निश्चय करी पाए, कि हमने मन से वचन से ये निश्चय किया है, हमने बहुत शास्त्र अध्ययन किया, संतों का संग किया, सिद्धों का संग किया, लेकिन जहाँ तक निकुंज की बात है, जो श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम जो निकुंज विहार कर रहे हैं, एक बार की बात है पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा था कि हमारे जीवन में 8 महासिद्ध मिले। लेकिन उनमें कोई भी वृंदावन के निकुंज का उपासक नहीं था। तो सिद्ध भी अनेक प्रकार के होते हैं, संत भी बहुत, उनके विचार अलग अलग होते हैं, सबकी विचारधारा भी अलग अलग होती है। तो जो वास्तव में जो श्री धाम वृंदावन का रस है, दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ जू सो सुलभ भई तो ही हित चित ही नहीं धरहि तो अहित इष्ट ते होहि। तो श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज ने एक बहुत बढ़िया पद रचना की है। उसमें कह रहे हैं कि जामहि लीला जुगल की मार्ग अति अगम्य, हितु सहेली कृपा बिना सबके मनन अगम्य। चाहे कोई भी हो, निकुंज लीला सबके सौभाग्य में नहीं देखा जाता है, सबका अधिकार इस क्षेत्र में नहीं देखा जाता है। यामहि लीला जुगल की मार्ग अति अगम्य। जो निकुंज मंदिर में लीला हो रही है, श्री धाम वृंदावन में जो प्रिया प्रीतम बिलस रहे हैं, यहाँ तो मन बुद्धि का सर्वसामान्य का प्रवेश ही नहीं। हितु सहेली कृपा बिना, बिना हितु सहचरी के अनुग्रह के सारा प्रयास विफलता ही प्रदान करता है। फिर अंत में कह रहे हैं कि मैं मन वचन निश्चय कर पाई, कि श्री हितु सहेली कृपा बिना यह मार्ग गयो न जाई। कि श्री हितु सहचरी की कृपा बिना ये रस का जो मार्ग है, ये निकुंज का जो मार्ग है, इसका मिलना ही कठिन है। और मिल जाए, माने उसकी जानकारी हो जाए, तो फिर उसको बहुत दिन तक उस पर आरूढ़ बने रहना, ये भी एक बहुत ऊंची बात।
जानते बहुत लोग हैं, करने वाले बहुत कम हैं, और अनुभव करने वाले बहुत कम हैं। तो श्री हितु सहेली कृपा बिना यह मार्ग गयो न जाए। जामे श्री राधा मोहन की लीला परम सुहाई। जिनमें अर्थात श्री धाम वृंदावन में जो रंगत कुंज है, रसद कुंज है, रहसी कुंज है, मंगल कुंज है, ऐसी जो वन विहार में अनेकों कुंजें, माने वन में अनेकों कुंजें हैं, जो श्री धाम वृंदावन में मधुर मधुर कुंजें हैं, उनमें जो श्यामा श्याम बिलस रहे हैं, वो जा में श्री राधा मोहन की सुंदर सुंदर लीला हुआ करती है, निरंतर ही हो रही है, रसिक जन को आस्वादन करते हैं। तो कह रही हैं कि जा में श्री राधा मोहन की लीला परम सुहाई। आगम निगम पुराण अगोचर 16 मोहि बताई। श्री रूप रसिक देव जी कह रहे हैं कि हितु सखी जी ने जो आगम निगम पुराण के लिए जो बातें अगोचर हैं, वो उन्होंने बड़े मुझे प्यार से बताया, दिखाया, समझाया। और यहाँ तक कि श्री रंग देवी सो विनती करी, अग्रवर्ती रंग देवी जी से हाथ जोड़ करके विनती करी कि हे अग्रवर्ती जो, या सखी को अपनी परिकर में ले लीजिए, अपनी सखी मंडली में इनको भी सेवा में स्वीकार कर लीजिए। उनकी बात सुनते ही अग्रवर्ती रंग देवी जो मुस्काई और उनको स्वीकार कर लेनी। श्री रंग देवी सो विनती करी परिकर माही मिलाई, कहा कहूँ सुभाग। अब मुझे इतनी खुशी होती है अपने सौभाग्य पे कि मैं अपना सौभाग्य क्या कहूँ। मेरे सौभाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। कहा कहूँ सुभाग की श्री हरिव्यासी दास कहाई। अब मैं श्री हरिव्यास हरिप्रिया सखी की अनुगता कहलाती हूँ, हरिव्यासी दास कहलाता हूँ। मैंने प्रिया जो की हरिप्रिया सखी की अनुगत सखी मैं कहलाता हूँ। मेरे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। मैं कृतार्थ हो गया, मैं निहाल हो गया। हाँ, अब कछु रही न कामना जीरे। अब हमारे हृदय में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है। अमित रूप धरि को कछु अमित रूप धरि को कछु करत रहो नाही नय घाव, रहो नाही नय घाव। यहाँ करत रहो नाही नय घाव, ही नय घाव। तुम हो परम उदार हो, तुम हो परम उदार हो। सुकुमारी शिरोमणि यह बर पाऊँ, सुकुमारी शिरोमणि यह बर पाऊँ। तुम हो परम उदार हो सुकुमार शिरोमणि कि हे श्यामा जी, हे लाडली जी, हमारे मन में बस अब एक यही मनोरथ रह गया है कि अब एक कलेवर से हमें तृप्ति नहीं होती है। आप तो बड़ी ही उदार चूड़ामणि हो, बड़ी ही दयावती हो। आप कृपा करके मुझे अनेकों स्वरूप प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं श्यामा श्याम की टहल करूं। मेरा जी कभी अगाता नहीं है, मन भरता नहीं है, एक स्वरूप से तृप्ति नहीं होती है। तुम हो परम उदार हो सुकुमार शिरोमणि यह बर पाऊँ। श्री हरिप्रिया लाडली लाल लड़ाए अहो निसयो बितवा। जानते हैं सार बात यही है कि
हम लोग भी पहले बहुत दौड़े, जहाँ तहाँ संत महात्माओं के पास जाते थे, लेकिन कोई निकुंज की चर्चा नहीं करता था। अब जिसकी परिपाटी जैसी भी हो, और उसको प्राय इतना गुप्त रखते थे, या कुछ अनधिकारी जान के कि भाई चाहे हमारे संप्रदाय का नहीं है, हमारी परंपरा का नहीं है, इसलिए ना बताते हूँ। और विशेष कहें तो हम लोग को ज़्यादा खूब भटकना भी नहीं पड़ा इसके लिए। एक बार बाबा महाराज मिल गए और गुरुदेव की आज्ञा, हम जब महाराज जी से हमने दीक्षा ली थी, उसी दिन महाराज जी, जानते हैं दीक्षा के बाद उपदेश किया जाता है, कहते हैं दीक्षांत उपदेश। भाई आप शिष्य को शिष्य कर रहे हैं, आप जो भगवत मंत्र प्रदान कर रहे हैं, जो मंत्र इष्ट और गुरु में कोई अंतर नहीं होता है, उस मंत्र का साधक आश्रय ले ले दृढ़तापूर्वक, समर्पण पूर्वक, तो इष्ट का स्वरूप उसे प्रकट हो जाता है। तो ऐसा जो मंत्र दे रहे हैं तो उसकी विधि भी तो बताई जाती है ना, और साधक को उपदेश किया जाता है कि मैंने तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है, उसको दीक्षांत उपदेश कहते हैं। तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, आज तक जो किए सो किए, अब तुम्हारा संबंध प्रिया प्रीतम से, आदि आदि जो बातें हैं। तो उस समय महाराज जी, जिस दिन हम लोगों को दीक्षा हुई थी, उस दिन महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा बढ़िया नहीं था। तो महाराज जी ने कही कि थोड़ी आप लोग मेरे पास आ जाओ। वो तख़्त पे बैठे हुए थे, और क्योंकि मुझे अभी हमारी बोली बढ़िया निकल नहीं रही है, शरीर में दुर्बलता है, महाराज जी ने कही कि थोड़ी आप लोग पास में आ जाओ, और बुला करके कही कि देखो मेरे पास उपासना सीखना आप लोगों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मुझे बाहर आना पड़ता है, जाना पड़ता है, मैं आचार्य पीठ में रहता हूँ, और श्री जी कुंज चले जाना, वहाँ से जुगल सरकार की प्रतिमा चित्रपट मिलेगा, उनको ले आना, और उनको इष्ट रूप में जो कुछ भोजन करना उनको भोग लगाना, चरणों में तुलसी फूल चढ़ा देना, और जो पान करना उनको पिला देना। और इतने विशेष बात यह कि उपासना सीखनी हो तो मैंने कहने का तात्पर्य था कि हम जो मेरे शिष्य जो बुजुर्ग हैं, मैंने आपके जो बड़े गुरु भाई हैं, उनसे सीख लेना, उनसे उपासना सीख लेना। तो फिर हम चले आए, महाराज जी से जो सीखना था हमने सीखी। तो कहने का मतलब ये इसकी चर्चा पहले से बहुत कम, नहीं के बराबर। जानते हैं निकुंज का बहुत परिष्कृत, सुदृढ़ और मधुर मार्ग है। कहते हैं कि श्री पूज्य विशाखासन बाबा महाराज जी कहते थे कि भाई श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने एक प्राइवेट मार्ग बनाया है, निकुंज जाने का प्राइवेट मार्ग बनाया है। कि तो प्राइवेट तो आप जानते हैं, जो गुप्त मार्ग हो, जो निजी मार्ग हो, जो आम मार्ग न हो, जो राज मार्ग न हो, जो किसी विशेष के लिए, विशेष परिस्थिति के लिए जो मार्ग बनाया गया हो। तो अब कछु रही न कामना जी रे, भई है रे शेराई, रूप रसी करुणा निधि नागरी, आपन जान अनाई। श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज कह रहे हैं कि रूप रसिक करुणा निधि नागरी, करुणा की निधि स्वरूपा स्वामिनी श्री राधा जी ने अपना जान करके अपने सखी परिकर में मुझे बास दिया, और अपने पास रख लिया, अपने पास बुला लिया, नहीं तो मैं कहाँ कहाँ भटकते रहता। अंत में एक जगह कही है कि हमने बहुत पढ़ी सुनी सिद्धांतन की साखी, हमने भी बहुत साखी पढ़े, दोहे पढ़े, सिद्धांत की बातें पढ़ी, लेकिन जब श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की कृपा हुई तो मैं कृतार्थ हो गया, निहाल हो गया। सारी जो हमारी जो दुविधा थी
वो दूर हो गई। तो जानते हैं ये सर्वोत्तम चीज़ है। बड़े जो बड़भागी होते हैं वास्तव में वो प्रिया जी के कृपा भाजन है, श्यामा जी के कृपा भाजन है, सखियों के कृपा भाजन है, वृंदावन के लाडले हैं, वृंदावन की उन पर महती कृपा है। उन्हीं के हृदय में ये बातें आती हैं, ठहरती हैं, रुचिकारी लगती हैं, नहीं तो बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। श्री हरि प्रिया पद पावनो अति ही दुर्लभ सो। मैंने प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा पानी बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ दुर्घट सबन तेज वृंदावन निज भवन, नवल किशोरी कृपा बिना कही दो पावे कौन। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होय सो होय। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होय सो होय। अब जो अगला प्रसंग है तो जो महावाणी जी में कही है एक कृपा करी हो यशु होई साधन सिद्ध। मैंने साधन करके इस क्षेत्र में, मधुर क्षेत्र में कोई सिद्ध नहीं हुआ है। तो भाई साधन करके सिद्ध नहीं होते कैसे होंगे? मनमानी करने से होंगे क्या? कहने का तात्पर्य यह है साधन बहुत प्रकार का है ना। ये मधुर साधन जो हमारे आचार्य चरण बता रहे हैं कि मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे, सतगुरु के मार्ग पगुधारे, हरि सतगुरु बीज भेद न पारे, ये द्वादश लक्षण अवगाहे, जे जन परा परम पद चाहे। तात्पर्य है कि इसमें जितना आप इससे लाभ उठाते हैं उतना ही विशेष फायदा है। कहते हैं ना अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का अधिक फल होता है। तो कल हम लोग स्मरण किए थे कि जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनदन संग। अगला जो दोहा है अष्टकाल वर्णन करूं तिनकी कृपा मना, महावाणी सेवा जो सुख अनुक्रम ते दर्शाय, अनुक्रम ते दर्शाय। अब कह रहे हैं हमने अपने गुरुपा सखी की कृपा मना करके, उनकी कृपा को शिरोधार्य करके, उनके चरणों में प्रणाम करके अब मैं श्री धाम वृंदावन की निकुंज मंदिर में होने वाली जो श्यामा श्याम की अष्टयाम लीला है उसका मैं यथा योग्य वर्णन करूँगा। चूँकि हम ये भी कह सकते हैं कि श्री हरिप्रिया सखी जो कह रही हैं कि अपने गुरुपा सखी के युगल चरणों की कृपा मना करके, उनका आशीर्वाद लेकर के अब मैं श्यामा श्याम की नित्य विहार संबंधित अष्टकालीन जो लीला है उसका मैं अब वर्णन करूँगा। महावाणी सेवा जो सुख अष्टकाल वर्णन करूँ तिनकी कृपा मनाय, महावाणी सेवा जो सुख अनुक्रम तीन दर्शाय। महावाणी नामक जो ग्रंथ है उसमें जो सेवा सुख नामक जो खंड है, विभाग है, उसमें प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन लीला का हमने सूक्ष्म रूप में और बड़ा ही अनुक्रम से वर्णन किया, मैंने क्रमशः वर्णन किया है। सखी नाम रत्नावली, देखिए कितना बढ़िया क्रम है। अन्य ग्रंथों में ऐसा जानते हैं, इसीलिए इसको महावाणी कहते हैं। एक जगह प्रश्न आया कि भाई महावाणी किसे कहते, महावाणी क्यों कहते हैं जी? वाणी जग में अमित है, महावाणी समना है। तो कह रहे हैं कि सांगोपांग उपासना, इसमें सांगोपांग उपासना है
मैंने उपासना के सभी अंग इसमें मौजूद हैं, कोई भी अंग का अभाव नहीं है, इसीलिए इसको महावाणी कहते हैं। उत्सव की जहाँ तक बात है तो उत्सव का भी एक बड़ा सुंदर क्रम है। उत्सव का सार जो सूरत, उसका भी एक बड़ा क्रम है, सुंदर क्रम है। जो पद पदावली है वे विभास में है, देवगंधार में है, रामकली में है, माने क्रमशः सवेरे की माधुरी सवेरे वाली में रागनी में है, पूर्वाण की माधुरी पूर्वाण वाली जो रागनी है उसमें है, और मध्याह्न से पूर्व जो आशावरी आदि जो राग है, बिलावल आदि जो राग है, जिसको बिलासावली नामनी रागनी है, आनंद सिंधुनी नाम की सखी रागनी है, उनमें उसको आबद्ध किया गया, बड़ा क्रम से किया गया है। तो ऐसा क्रम जल्दी कहीं मिलता नहीं है। और डंके की चोट पे तो कह रहे हैं, कितनी बार हम लोग सुनते हैं कि कछु वल्लभता ही न रहे साध ही सो साक्षात। अब साधेंगे नहीं, साधना ही नहीं करेंगे, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आगे फिर कह रहे हैं कि अष्टकाल वर्णन करूं तिनकी कृपा मनाए, महावाणी सेवाज सुख अनुक्रम ते दर्शाए, सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ तह कीज, पुण्य गुरु सखी कृपा जुलही जुगल सेव चित दीज। क्रम ऐसे बताते हैं कि साधक अपनी कुंज में और अपने कुंज में भी जो शयन कुंज है उसमें सखी भाव से रात्रि में प्रिया प्रीतम की सेवा संपन्न करके, यूथेश्वरी श्री रंग देवी जी की यथायोग्य सेवा करके, श्री हितु हरिप्रिया जी की यथायोग्य सेवा करके, गुरुपा सखी की यथायोग्य उनकी कुंज में ले आकर के उनको सेवा करती हैं, चरणों की सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं और पुनः अपने कुंज में आकर के शयन करती हैं। उसके बाद पुनः सवेरे निशांत बेला में, या आप ब्राह्म मुहूर्त कह लीजिए, मतलब करीब करीब 3:30 बजे का जो समय माना जाता है, 4 बजे मतलब 3:30 से लेकर के 5:30 तक जो समय होता है उसको ब्राह्म मुहूर्त माना जाता है। ये बड़ा सुंदर समय होता है, इसमें साधनाएं बड़ी फलीभूत होती हैं, बड़ा दिव्य एक शांत और सुख में आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बढ़िया समय होता है। तो सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ तह कीज, फिर साधक आकर के अपने कुंज में शयन करे, और ब्राह्म मुहूर्त में जब उनकी कुंज में रहने वाले जो पंछी वर्ग हैं, तोता है, मैना है और जो अनेकों पंछी वर्ग हैं, वे श्री राधा नाम उच्चारण करके, प्रिया प्रीतम के नाम उच्चारण करके उनको जगा देते हैं। सोने से पहले उनको कहते हैं कि हे सुख, हे सारी, तुम मोए ब्रह्म मुहूर्त में जगाए दियो। तो वो ब्रह्म मुहूर्त आते ही श्री राधे जय जय श्री राधे, श्यामा श्याम की जय हो, लाडली लाल की जय, ऐसे वो प्रिया प्रीतम के नाम का उच्चारण करते हैं, जिनको सुन करके वो खुशीपूर्वक उठ के बैठ जाती हैं। और उससे पहले वो सो रही थी। जानते हैं क्या है, हम लोग अपने मानवीय स्तर से प्रिया प्रीतम के लीलाओं का, उनके परिकर का जो है ना, वो आकलन करते हैं, हम लोग मंथन करते हैं और कुछ विचार विमर्श करते हैं, तो उससे काम बनता नहीं है। यद्यपि दूसरी बात, मन कहाँ से लाएंगे? मनन करने वाला तो मन ही है, वो जड़ है और प्राकृतिक तो है नहीं, तो इसमें साधक का दोष भी तो कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि
ऐसा सुनने में जी आप विचार कर सकते हैं कि भाई ऐसे तोता मैना थोड़े ना जगा देते हैं, ये तो कल्पित बातें कह रहे हैं। कल्पित बातें नहीं है भाई, वो सखी हैं। वो जो परिकर है ना, कहते हैं मयूरी रूप सखी हैं, चकोरी रूप सखी हैं, मोर रूप सखी हैं, हंस हंसिन रूप सखी हैं, सारस सारसी रूप सखी हैं, बतख बतकी रूप सखी हैं। उन्होंने चूंकि प्रिया जो का महल है, प्रिया जो का धाम है, तो वो ऐसे रूप धारण करके वो प्रिया प्रीतम के धाम सेवन कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम की सुंदर धाम में रहती उनकी प्रजा है। कहते हैं ना, प्रजा हंस मृग मोर। प्रजा प्रिया जो कौन है? हंस है, मृग और मोर। बसत निरंतर चैन सो, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई कलह नहीं, बड़ी शांति पूर्वक नाम लेते हुए, रूप माधुरी देखते हुए, केली दर्शन करते हुए, श्यामा श्याम की सुंदर छवि छटा दर्शन करते हुए निरंतर आनंद में मगन रहते हैं। बसत निरंतर चैन सो कीने नयन चकोर। जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर बड़ा राजी होता है, वहाँ से अपनी ग्रीवा नहीं मोड़ता है, चंद्रमा चकोर का बड़ा प्रेमी होता है। ऐसे ही ये जो पंछी वर्ग पशु वर्ग हैं, ये भी प्रिया प्रीतम को उनकी माधुरी कीने नयन चकोर, चकोरवत उनकी लीला सुधा रूप माधुरी नाम अमृत का पान करते हैं, केली गान करते हैं, श्रवण करते हैं, उनके परिकर हैं। कहना प्रजा माने समझते हैं, प्रजा माने संतान होती, प्रजा माने सेवक, प्रजा माने जनता, माने प्रिया जो की जनता है, प्रिया जो की परिकर हैं, प्रिया जो की कृपा भाजन है। बसुत निरंतर नयन सो कीने चैन सो कीने नयन चको। तो जब इनके शब्दों को सुन करके, प्रिया जी के नाम को सुन करके, और वो छल करके आतुर हो करके खुशी के मारे उठ के बैठती हैं, तो जैसे हम लोग विचार सकते हैं अपने जड़ मन से कि भाई हम लोग सोते हैं तो हमारा मन तो पता न कहाँ बवंडर में, और चिंतन भी करता है जड़ बातों की, चाहे जो भूतकाल में जो घटना घटी है उसकी, या भविष्य में जो कल्पना करता है, इन्हीं बातों का प्राय कोई भी चिंतन करता है। और यही बातें सपने में आती हैं प्राय, जो भूतकाल में व्यतीत हो गया है, या आगामी जो हम कुछ योजना बना रहे हैं, चाहे कुछ सोचते विचारते हैं, वही बातें आती हैं सपना में, चिंतन में, विचार में। तो अभी मैं कहूँ कि प्रिया जी की जो सखियाँ हैं वो शयन करती हैं ना, तो प्रिया प्रीतम की लीला ही देखती हैं, रात्रि भर वो लीला दर्शन कर रही हैं। जानते हैं क्यों? कि उनका शरीर जड़ नहीं है ना, हड्डी चमड़ी मांस मेद रक्त, ये सब चीज़ें उसमें नहीं है ना, दिव्य है, चिन्मय है। भूलना किसे कहते हैं, गलती क्या होती है, त्रुटि क्या होती है, वहाँ होती ही नहीं है ना। भूलना ये जीव का स्वभाव है, वो जीव तत्व थोड़ी न है भैया, वो नित्य परिकर हैं। नित्य परिकर, तो उनको विस्मृति नहीं होती। तो वास्तव में जब वो शयन करती हैं तो श्यामा श्याम की जो छवि वो देख के आई थी, और सुंदर जो लीला, कुंवर दो सूरत समर रणधीर, गुण मंदिर सुंदर बर दो बिहरत कुंज कुटीर, सुख सागर नागरी नागर, सुख के सागर स्वरूपा नागरी शिरोमणि लाडली जो, और नागर शिरोमणि लाल जो, सुख सागर नागरी नागर नव नित्य उजागर अमृत शीर। श्री हरि प्रिया प्रिया हरि ही में, हरि जो है वो प्रिया जी में, प्रिया हरि के रूप में, मैंने हरि के स्थान पे, या यूँ कह सकते हैं कि विपरीत बातें हैं यहाँ। एक तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हरि जो है वो प्रिया जो के अंक में राज रहे हैं, उनकी रूप माधुरी अंग अंग में उनका अंग अंग उर्जा हुआ है, और प्रिया जो का जो अंग अंग है प्यारे के अंग अंग में उर्जा हुआ है। माने श्री हरि प्रिया प्रिया हरि ही में,
माने ऐसी जो दोनों की उलझी हुई माधुरी है, कह रही है हिल मिल रहो सबीर, कि हे प्रियालाल आपकी ऐसी झांकी हिल मिल करके, सबीर माने भिड़ी हुई मिली हुई आप दोनों की झांकी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अलक लड़ी लड़वावती लाल हैं, लय लय सुखद सुमन से ज्या पर, दय दय यदर सुधा प्रति पाल है। विपरीत रस की लीला भी आस्वादन कर सकते हैं। यहाँ पे नायिका की प्रधानता है, नायक शिरोमणि रस समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं, उदार चूड़ामणि प्रिया जो उनको रस बरसा करके सेचन कर रही हैं। तो कह रही हैं स्त्री हरि प्रिया, प्रिया हरि ही में हिल मिल रहो शबीर। आप दोनों की ऐसी उलझी हुई माधुरी हमारे हृदय रूप कुंज में सदा विराजमान रहे। तो शयन कर रही हैं, उस समय प्रिया प्रीतम की ऐसी केली का दर्शन कर रही हैं अपने हृदय रूप कुंज में। और जब जगती हैं तो जागती ही सर्वप्रथम अपने गुरुपा सखी के चरणों का स्मरण करती हैं, और जगते ही उनके श्रीमुख से श्री राधा श्री राधा 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 नाम उच्चरित होता है। कि प्रिया जो की सखी हैं अपनी स्वामिनी का नाम बड़े गौरव से लेती हैं, बड़ी प्रीतिपूर्वक लेती हैं, बड़ी आस्था से रस लेती हुई, रस अनुभव करती हुई प्रिया जो का नाम लेती हैं। मांग तो रही है ना कि श्री हरि प्रिया हित बात सुने सुने, श्री हरि प्रिया हित बात सुने सुने, धरो निज हिय धाम, धरो निज हिय धाम, जो तुम पुरव हो मन काम, जो तुम पुरव हो मन काम, तो मैं मांगत यही निसदीना, तो मैं मांगत यही निसदीन, छिनाय न बिसरो नाम, छिनाय न बिसरो नाम, जो तुम पुरव हो मन काम, जो तुम पुरव हो मन काम, नैन राधे बसो मूर्ति बैन राधे ना। जो पे करुणा करती हो तो और चित्त न चाओ, श्री हरि प्रिया की उरझनी सो रहो उरझाओ। हे प्रियालाल, हे श्यामा, जो आप दोनों की जो उलझन है, आपकी ऐसी प्रेम की उलझन में, रसमय केली की उलझन में मेरा मन भी उलझा रहे हैं, आंखें भी उलझी रहे हैं, सब इंद्रिय ग्राम उसी में उलझी रहे हैं। ये रोज पाठ करने से नहीं होगा, समझ लेना। इसको अत्यंत अनिवार्य मान के जब इसके लिए बैठेंगे ना, माने ऐसी साधना करेंगे तब जाके काम बनेगा। मूल कार्य है रोज ऐसे ऐसे करना, समय निकाल करके, जरूरी कार्य मान करके, नहीं तो भाई बहुत समय निकल जाएगा। पाठ करना दूसरे दर्जे की बात है, दूसरी श्रेणी की बात है। प्रथम श्रेणी की बात है जो निम्बार्की हैं, जो निम्बार्की हैं इस रस को चाहते हैं, उनका प्रथम कार्य रसना पे नाम, और मन में आत्मा से श्यामा श्याम की लीलाओं का यथा योग्य चिंतन अधिक से अधिक प्रयास करे कि करे। यही वृंदावन का रहस्य है, यही वृंदावन का राज है, यही रसिकों की आज्ञा है, यही रसरीति है। यही क्या है?
रस रीति, अपने रसिकन की रस रीति, अपने रसिकन की रस रीति यही है। श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन बरने जाइए। श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन बरने जाइए। श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन बरने जाइए। हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन बरने जाए। हाँ नित निकट निहारिए छिनटारिए नहीं ताहिए। नित निकट निहारिए छिनटारिए नहीं ताहिए। हाँ नित निकट निहारिए छिनटारिए नहीं ताहिए। नित निकट निहारिए छिनटारिए नहीं ताहिए। श्री हरिप्रिया सखी जानते हैं अग्रवर्ती हैं, ये विशेष कृपा पात्र हैं, विशेष कृपा भाजन हैं। क्या कह रही हैं कि देखो जी, जो हरिप्रिया प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी लीला माधुरी की बात है तो वो सीमित नहीं है, निःसीम है, उसके कोई और छोर नहीं है, अपार है, कुपार है। तुम चाहो कि मैं पार लगाऊं, मैंने पार जान जाऊं, पार देख लूं, सो तो संभव नहीं है। श्री हरिप्रिया की ललित छवि कभी कौन बरने जाए। ऐसे कौन महानुभाव हैं, भक्त हैं जो इनका सम्यक प्रकार से वर्णन कर सकें, अर्थात कोई नहीं है। भलाई इसी में है, चतुराई इसी में है कि नित्य माने वर्णन करने के चक्कर, माने और छोर जानने के चक्कर में मत पड़ो कि मैं भगवान को जानूंगा, प्रिया प्रीतम को जानूंगा, उनका और छोर जान लूँगा, उसके बाद भजन करूँगा। ये कथम अभी संभव नहीं है। भलाई इसी में है, चतुराई इसी में है, समझदारी इसी में है कि नित्य निकट निहारिए। मने बलि अंत समय जहाँ जामन है तहाँ जीवत ही कि न जाइए। जो हमारे परम पूज्य ब्रज के माने हुए संत, देखिए कितनी बढ़िया ये पंक्ति है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज का वचन है कि भैया बाहर काहे को भटक रहे हो, बाहर काहे के धक्का खा रहे हो, आ समाधि के भीतर, माने भीतर आओ। आसन पे बैठो, खाट पे बैठो, बोरी पे बैठो, टाट पे बैठो, चटाई पे बैठो, पलंग पे बैठो, सोफा पे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। और वहाँ बैठ करके अंदर आओ और फिर प्रिया प्रीतम की लीला देखो, उनकी रूप माधुरी देखो, यही रस रीति। कह रहे हैं कि बलि अंत समय जहाँ जावन है, जहाँ तुमने अपने टारगेट सिद्ध कर रखा है कि हमें तो बस ये प्राप्ति करनी है, तो ऐसे बात से नहीं होगी। तो बलि अंत समय, खास करके जो ब्रज और वृंदावन की बात है, और जहाँ की हो तो हो, अब उसको तो अपने को बढ़िया जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ का जो वैभव है, यहाँ का जो रस है, यहाँ की जो वस्तु है, उसके लिए कह रहे हैं कि बलि अंत समय बलिहारी जाऊँ साधक वर्ग। हे भैया, हे भक्त, हे संत महात्मा, हे साधक वर्ग, मैं तुम्हारा बलिहारी, तुम्हारी बलिहारी जाऊँ, तुम्हारी मैं बलैया लाऊँ। बलि अंत समय जहाँ जामन है, जहाँ तुम अंत समय में जाना चाह रहे हो या जाना चाहते हो, तहाँ जीवत ही कि न जाइए। जो वहाँ तुम सोचो कि मर के जाऊँगा, नहीं नहीं, तुम वहाँ जीते भी जा सकते हो, जीते जी भी जा सकते हो। तुमने बोला कैसे जाएंगे महाराज? बोला जा सकते हो चिंतवन से। कैसे? चिंतन से, स्मरण से, सुमिरन से, याद करते करते वहाँ चले जाओगे। आपने श्रवण किया ना कि अन्य गोपियाँ ठाकुर जी ने मुरली में उनके नाम लेके उन्होंने आह्वान किया, तो गोपी बावरी सी वहाँ पहुँची, और एक उसमें नवोढ़ा थी जो एकदम नई नवेली आई हुई थी, उन्होंने भी ठाकुर जी का दर्शन करके वो भी विमुग्ध हो गई थी। तो उनके जे में वो जाना चाहिए तब तक ससुर और जो पारिवारिक जो जन है उन्होंने रोक दिया, कहाँ जा रही है? तो बेचारी वहीं डट गई और चुपचाप अपने कक्ष में चली गई।
अब वहाँ ठाकुर जी के रूप माधुरी को अपने हृदय में उतार लिया, और सम्यक प्रकार से जो वहाँ नहीं कर पाती, रधर से धुना पायय स्वनः, रधर से धुना पायय स्वनः। जो कामना कर रही हैं, बड़ा प्रगाढ़ आलिंगन किया है उन्होंने, सिर उसके मस्तक पर पधराया है और उनको भांति भांति से सुधा भी आचमन कराया है घर बैठे बैठे। तो बताओ वो पहुँच गई ना, और सब तो सदे गई, तो ये लालसा थी, बस तमन्ना थी। तो वही कह रहे हैं कि बलि अंत समय जहाँ जा मन है, तहाँ जीवत ही कि न जाइए जो, कि हे साधक वर्ग, एक बहुत बढ़िया रास्ता है, तुम इनकी भावना करो, इनकी लीलाओं की, रूप माधुरी की, और तुम्हें बहुत बढ़िया एक क्या बताएं सीक्वेंस मिला हुआ है, बड़ा सुंदर एक क्रम मिला हुआ है, अनुक्रम मिला हुआ है। मैंने कुछ तुम्हें प्रयास करना ही नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर कर लो, पहले आदत डाल लो भाई, 10 ही मिनट करो, 20 ही मिनट करो, 30 ही मिनट करो, फिर देखना ये ऐसी बीमारी पकड़ेगी कि आप गाड़ी में बैठे करोगे, चलते चलते करोगे। मैंने अरे प्रिया प्रीतम है भाई, श्यामा श्याम है, लाडली लाल है, परम सुंदर है, जहाँ चित्त निक्सा निर्मल होगा, फिर तो आपको रस में डुबा दे। मैंने यही रस रीति है, यही परिपाटी है, और इसे मुख मोड़ेंगे, इसे दूर भागेंगे, इनको पीठ देंगे, फिर तो ता तन मनस्कास्तदालापास तद विचेष्टास्तदात्मिका तद गुणाने वगायन्त्यो। कैसी विचित्र दशा है उनकी। ता तन मनस्कास, ओ गोपी जन है, उन्हीं में मन लगा रखी हैं, उनमें मन वाली हो गई हैं, सारा गृह कार्य करती हैं लेकिन मन उसी में लगा हो, उनमें मन वाली, उनमें मन को उन्होंने उनको समर्पित कर दिया है। मन मानो चित चोर ने छीन लिया है, इसे दूर भागने में घाटा ही घाटा है, समझ रहे हैं ना, घाटा ही घाटा है। अरे कितनी अंदरूनी बात आगे कह रही हैं कि अनुक्रम ते दरसाय, महल की बात लेके आई हैं, और मुख्य साधन इसका है चिंतवन, और चिंतवन में महान सहयोगी है नाम। नाम जीव पे माला झोरी लेकर के, और फिर उसके बाद और पाठ करना ये दूसरे दर्जे की बात है, श्रवण करना ये तीसरे दर्जे की बात है, सत्संग करना ये बहुत अच्छी बात है, बिना सत्संग इसका बढ़वार नहीं होता है। ऐसी चर्चा मिल जाए, वैसा सत्संग मिल जाए निकुंज का, और भावना करे, फिर तो बहुत जल्दी उसकी उन्नति होती है। अगर हृदय में और कोई मनसा नहीं है, और कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर खा जाती है उसको। अष्टकाल वर्णन करूं तिनकी कृपा मनाए, महावाणी सेवा जो सुख अनुक्रमते दर्शाए। तो मैं चर्चा कर रहा था कि वो जो शयन करती हैं, जो साधक रूपा सखी हैं, तो जैसे आम जो मनुष्य है शयन करता है तो क्या क्या बवंडर देखता है, वो स्वप्न की अवस्था में क्या क्या उसको भूत भविष्य की बातें आती हैं, जो सभी काल्पनिक होती हैं, जड़ होती हैं। लेकिन वो शयन करती हैं तो प्रिया प्रीतम की केली देख रही हैं, क्योंकि उनका चित्त, उनका मन है वो भी जड़ नहीं है, बुद्धि जड़ नहीं है, सब चिन्मय है, तो प्रिया प्रीतम निकलते ही नहीं है। टर हो जिन इन ठौर होते, और जेवी उठते हैं तो स्वाभाविक उनकी रचना से नामामृत उच्चारण होने लग जाता है, और आँखों में वो रूप छाई हुई है,
तो झट अपने को संवारती हैं और गुरुपाल के चरणों का स्मरण करती हैं, रसना से नाम ले रही हैं और प्रिया प्रीतम के केली देख रही हैं, हृदय में केली दर्शन करनी है। देखिए, एक आप लोग जानते ही हैं, एक श्री सूरदास जी का एक पद आता है, वो कह रहे हैं, मेरो मन अनंत कहा सच पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। श्री कबीरदास जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज जी की ऐसी अनेकों पदावलियाँ हैं जिन्हें विनय के पद हैं, अपनी दुर्बलता को अपने इष्ट के सामने व्यक्त करते हैं। तो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहा सुख पावे। कि हे प्रभु, हे प्यारे श्याम सुंदर, आपके व्यतिरेक, आपके अतिरिक्त भला मेरा मन कहाँ सुख पा सकता है। तो कहते हैं कि ऐसे जो महापुरुष होते हैं, इनका एक दैन्य है, इनका मन इष्ट से अलग होता ही नहीं है। अगर संजोग बसात कहीं क्षण भर के लिए हो गया तो कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जैसे आम मानव का, साधारण मानव का मन कहीं क्षण भर के लिए उनकी धुंधली धुंधली छवि में जाता है और निरंतर सांसारिक बातों में उलझा रहता है, ऐसे महापुरुषों का सीधे इसे विपरीत होता है। लेकिन ऐसे वो कातर हृदय से वो प्रार्थना करते हैं, तो जो कुछ उसमें होती है वो सब मिट जाती है, धुल जाती है और निरंतर तार उनका बना हुआ है। तो जब ऐसे महापुरुष जो जिनका शरीर पांच भौतिक है, हृदय बड़ा दिव्य हो चुका है, आचरण स्वभाव बड़े संत स्वभाव, संत ही है, संत हैं, वैष्णव हैं, भक्त हैं, और जब सके तो कोई चिन्मय कलेवर वाली हैं, तो उनको भला विस्मृति होगी क्या। तो उठते ही प्रिया प्रीतम की वो लीला देख रहे हैं, आँखों में और रूप माधुरी है। गुरुपा सखी को प्रणाम करती हैं, रसना से नाम उच्चारण करती हैं और पुनः बड़े कदर से, बड़े आदर से अपने सैया से उतरती हैं नीचे और श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करती हैं और प्रणाम करके पुनः थोड़ी बाहर निकलती हैं। श्री धाम वृंदावन की जो निशांत बेला की माधुरी है, ब्राह्म मुहूर्त की माधुरी है, कि लताएं कैसे लहला रही हैं, कैसी सुरभि से युक्त सुंदर वातावरण। विचारिए आप, मतलब कि बहुत सुरभि में वातावरण है, तो वास्तव में सोचेंगे तो सुरभि आ जाएगी। जानते क्यों आ जाएगी? क्योंकि रियलिटी है, ये सच्चाई है। आज जब सोचेंगे ही नहीं, विचारेंगे नहीं, खूब कदम की कदम खंड आप देख, कदम खंड है, सुंदर 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 अशोक की वृक्षावली है, मौलश्री की वृक्षावली है, सुंदर सुंदर कोबिदार है, सुंदर सुंदर देवदार वृक्ष हैं जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं ना, हरिचंदन आदि के, महुआ के है, आम्र के है, अशोक के है, तमाल के खंड सुंदर सुंदर है, उनसे दिव्य सूर्य भी निकल रही है। तो सूंघना, ऐसे में समझ रहे ना, विचारना उनको थोड़ा सा कि बहुत सुरभि में वातावरण है, सुंदर लताएं हैं, मालती की लता खम्बे खम्बे से लटक रही हैं, कुंजों से लटक करके नीचे वो सुंदर बितान जैसी तान राखी हैं, सुंदर सुंदर गमलों में पुष्प हैं, के थल कमल, गुलाब को थल कमल कहते हैं। जल कमल तो आप लोग जानते ही हैं, जिसको जलज कहते हैं, जले न जाता इति जलज और थले न जाता इति थलज। तो जो गुलाब होता है वो तो या तो धरती में होता है, या कुछ रज आप उठा कर किसी पात्र में भर लो, गमला में भर लो, तो रज में लगाया जाता है, तो थलज ही हुआ ना। तो गुलाब को थलज कहते हैं। तो इन बातों को सुंदर सुंदर तमाल की पंक्तियां हैं। मैंने प्रातःकाल जब कुंज से बाहर निकलती हैं ना, तो थोड़ी ऐसी ऐसी लताओं का, पंछी वर्गों का, कुंज की फर्श है, खम्बे हैं, बगीचियां हैं, मंडल हैं,
उनका थोड़ा स्मरण करें। ये प्रिया प्रीतम के स्मरण से तनिक भी कम नहीं है। कहते हैं वृंदावन की कोई भी वस्तु कोई स्मरण करता है तो चूंकि वस्तु वो प्रिया प्रीतम से अभिन्न है, तो प्रियालाल बड़े खुश होते हैं, बड़े रिझते हैं कि ये वस्तु का चिंतन नहीं कर रहा है, प्राकारांतर से मेरा ही चिंतन कर रहा है, मेरा ही स्मरण कर रहा है, मुझे ही याद कर रहा है। चाहे गमला हो, तमाल हो, मौलसरी हो, लता हो, बल्ली हो, गमले हो, चौखट हो, दरवाज़ा हो, छत हो, छज्जे हो, पंछी वर्ग हो, कुछ भी सीढ़ियाँ हो, सोपान हो, छतरियाँ हो, बुर्जियाँ हो, जहाँ भी अवनी के मार्ग हो, पगडंडी तो खैर यहाँ है ही नहीं, पगडंडी का है कि भैया सुंदर सुंदर मार्ग है, चौड़े चौड़े मार्ग हैं, स्वर्णिम है, मणियों से जटित है, रंग बिरंग का है, सुकुमार सुकुमार कोमल कोमल है, सुगंधि से युक्त है। तो लोग कहते हैं सोने में सुहागा, कहते हैं ना भाई, कि मतलब बढ़िया से बढ़िया हो जाए। तो आप देखिए लोक में जो सोना होता है वो कठोर होता है, मणि माणिक हो तो कठोर होते हैं। हीरा कितना कठोर होता है जी, घन से कोई कुटना चाहे तो फटता नहीं असली जो हीरा होगा। लेकिन प्रिया प्रीतम के धाम में बहुत जैसे गुलाब का दल कोमल होता है, ऐसे इसे कहते लोकोत्तर, दिव्य, अलौकिक, माने जो लोकवत नहीं है, लोक जैसा जो आचरण नहीं करता है, लोक से अलग हट करके, तभी तो अलौकिक हो ना। जो अदिव्य माने दुनियावी जो नहीं है, अदिव्य माने दुनियावी, और दिव्य माने जो दुनियावी नहीं है, सांसारिक नहीं है, लौकिक नहीं है। तो यही कारण है कि जब प्रिया जो चलती हैं तो चरणों की छाप लग जाती है, वो मार्ग थोड़ी थोड़ी दब जाते हैं। जैसे कोई गलीचा है, कालीन है, बालू का राशि है, जमीन है, भूमि है जो दब जाती है तो बहुत सुंदर छापे पड़ जाते हैं, चित्र भर जाते हैं। जानते हैं एक उपासना का बड़ा सुंदर अंग है। तो ऐसी ऐसी जो बातें हैं, छवि छटा, उनको स्मरण करके पुनः अपनी जो शैया है उस पे आके बैठ जाती हैं। कितना बढ़िया मार्ग है भाई। देखो हम लोग कितने मने मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, इसको छोड़ करके दूसरा 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 दूसरा, मैंने देर हो सवेर हो इसको जरूर करनी चाहिए। जानते क्यों? कि या को यह उपाय, या को यह उपाय, कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रये प्रयत्नतः, तयोः सेवां प्रकुर्वीत दिवानक्तामतन्द्रितम्। दिन से रात, रात से दिन, यावत्तु महानिशाम, मैंने सवेरे से लेकर के शाम, शाम से लेकर के रात्रि, रात्रि से लेकर के सवेरे तक इनका स्मरण करता रहे, चिंतन करता रहे। नहीं करे थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर ले, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि उस जैसे लौह को, अयस्क को जैसे चुंबक खींचता है, फिर धीरे 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 रस इतना बलवान है कि वो खींच लेगा। प्रिया प्रीतम कोई कमज़ोर है, उनका नाम, उनकी लीला माधुरी कमज़ोर है क्या? दुर्बल नहीं है। वो धीरे धीरे ऐसा समझ नहीं खाए। जैसे गरुण जी हैं वो अही को चुन चुन के खा जाते हैं, ऐसे ही आपके हृदय में जो दुरित है उसको ये इनका जो स्मरण रूप जो गरुड़ है वो धीरे धीरे सब चुन के खा जाएगा। और इनसे दूरी बना कर रखेंगे तो हृदय कभी साफ होने वाला कल्पों निकल जाएगा भैया। बाबा महाराज एक श्री ध्रुवदास जी महाराज का दोहा सुनाया करते थे।
सुनाते थे। देखो स्मृति में नहीं आ रही है। राधा 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 ए हाँ राधा 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 महाराज जी सुनाते थे कि रसबल छोटे न जो विषय, सुख पावे नहीं कोई। रस बल मने प्रियाजू के रूप माधुरी के बल से, प्रियाजू का जो रस युक्त आनंद प्रदान करने वाला, चमत्कृति में डाल देने वाला जो नाम है, रूप है, लीला है, धाम है, ये सब उनका रस स्वरूप है। तो कहते थे कि रसबल छोटे न जो विषय। अगर हम विषय विकार को छोड़ना चाहते हैं, उसे दूरी बनाना चाहते हैं, उसे मुक्ति चाहते हैं, और तो उसके लिए सबसे सरल उपाय है कि प्रिया प्रीतम के नाम, रूप, लीला, धाम, उनकी रूप माधुरी, उनकी केली माधुरी को हृदय में भरा जाए। मन रस बल माने नाम के बल से, लीला के बल से, रूप माधुरी के बल से विषय विकार कम होंगे, आसक्ति कम होगी, बुराइयां कम होंगी, नहीं तो नहीं होने वाली हैं। तो कह रहे हैं कि रस बल छूटे न जो विषय, सुख पावे नहीं कोई। तन छाड़े मन गही रहे, दोनों दुख तहाँ हो। मन रस के बल से उनके नाम, भजन, लीला, भजन, स्मरण, श्रवण, चिंतवन, गान, पान, जाप, इस बल से ये दोष दूर होंगे और कोई दूर करने की क्षमता किसी में नहीं। तो गए रस बल मने प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, नाम माधुरी, केली माधुरी, छवि छटा। रसबल छूटे न जो विषय। और किसी अन्य माध्यम से छूट भी जाएगा तो मौका पाकर तुरंत चिपट जाएगा, पकड़ ले, माने कभी पतन करा देगा। हाँ, प्रिया जो के नाम से, लाडली लाल के नाम, रूप माधुरी छूटा तो वो काई जैसे, जैसे कहते हैं ना कि यह सुख देखत व्यास और सुख उड़त पुराने पात। श्री राम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि जब से मैंने प्रिया प्रीतम की कैसे हित गुरु टेर जगायो, सुत सोजो हो तो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो। अब तो मैं श्री वृंदावन रस पायो, और जाको सुख नारद मुनि गायो। जिसको सुखदेव जी ने, नारद जी ने जो लीलाओं को गान किया, अब उसको मैं पान करता हूँ। पहले तो विषय मंदिर में बड़ा उलझा हुआ था, अब हित हरिवंश गोस्वामी जी के मुझ पर कृपा हो गई तो आज मैं नित्य विहार देखता हूँ, इसे कहते हैं ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो दोष हैं
ये चिंतन से, जप से, प्रिया प्रीतम को अपना मानने से, उनके केली रस, लीला रस, नाम रस, धाम रस सेवन करने से ये क्षीण होंगे, दुर्बल होंगे, अन्यथा ये बड़े प्रबल होते हैं। प्रमाथि बलवत दृढ़म। ते बाबा महाराज इसको बारंबार सुनाते। श्री धुरदास जी महाराज जी का दोहा है। फिर के रसबल छुटे न जो विषय, सुख पावे नहीं कोई, तन छाड़े मन गहिरे दोनों दुख ता होय। फिर अगला सुनाते थे कि रसबल छूटे जो विषय, तब ही लहे सुख मूल, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कुल। माने रस के बल से जब ये छूटेगा ना, दोष जब छूटेंगे तो महान शांति, आनंद शांति मिलेगी। कह रहे हैं कैसे? तो कह रहे हैं कि जैसे मान लो आप धूप में चल के आ रहे हैं और नेक छाया मिल जाए तो कितनी शांति मिलती है। शीतल शीतल जल मिल जाए नहाने के लिए, पान करने के लिए, तो बड़ा सुख का अनुभव होता है। आतप कहते हैं धूप को। जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कुल। नदी के किनारे जहाँ कोई जलाशय हो वहाँ बहुत सुख लेता है बड़ा, क्योंकि धूप में जलते हुए आया है, धूप सहन नहीं हो रही है, मैंने तिताब सहन नहीं हो रहे हैं। और जहाँ लीला रस रूप नदी मिल गई, नाम रस रूप जलाशय मिल गया, रूप माधुरी रूप नदी मिल गई, तरंगणी मिल गई, तो इतनी शांति मिलती है, बहुत सुख। विश्राम करता है, सुस्ताता है वहाँ ना, बैठ के आराम करता है और बहुत सुखी अनुभव करता है। तो ये जानते हैं ये सब चीज़ें बहुत अनिवार्य है और इस पे बहुत जोर देनी है। ये नित्य निकट निहारी है, नित्य निकट निहारी है, छिनटारी है, ये नहीं ताये छिनटा नित्य निकट निहार, प्रिया प्रीतम को नित्य निकट निहारो। तो ऐसी बात भाई, नित्य उनके चरणों का, मुख का ध्यान करेगा कौन? जिसको भी कोई परंपरा नहीं मिली है। और जिसको परंपरा मिल गई कि प्रातः काल ऐसा 10 बजे ऐसी लीला है, माधुरी है, और देखो मंगला स्नान श्रृंगार होरी दिवारी आदि आदि जो हमें परंपरा से प्राप्त है, तो हम तो नई नई से भी नहीं आ रहेंगे ना। श्रृंगार कराई हुई, पान रति चिन्ह संवारते हुए, भोजन कराते हुए, शयन, तो नित्य निकट निहारिए प्रिया प्रीतम की ऐसी माधुरी को नित्य निहारो। इस बात को शिक्षा दे रहे हैं महावाणी नामक ग्रंथ। बहुत बढ़िया, इसमें पहला ही प्रकरण है, सभी प्रकरण एक से एक बढ़कर है, तो इसमें बहुत बढ़िया बात कही है, हम लोगों के लिए बड़ी काम की चीज़ है कि नित्य निकट निहारिए छिनटारिए नहीं ताये। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी रे, प्यारी प्रीतम प्यारे, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारे, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारे, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज के, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज के, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री ऋतु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री।